प्रिय बच्चों, क्लास 8 में हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे थे 14.1। यहाँ पर डाल देते हैं एक्सरसाइज 14.1। ओके। और हम लोग एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको याद होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, कि जिसमें हम कॉमन फैक्टर निकालना सीख रहे थे। पहले हमने फैक्टर निकाले थे, फिर हमने उसको कॉमन फैक्टर निकाले थे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज फैक्टराइज the following expressions। अब हमें फैक्टराइज करना है, फैक्टर नहीं निकालना है, फैक्टराइज करना है। एक होता है फैक्टर निकाल के कॉमन फैक्टर फाइंड करना, अब करना है फैक्टराइज। एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज कैसे करते हैं उसका भी तरीका, जो मेथड है वो वही है कि हम सबसे पहले जितने भी टर्म दिए जाएंगे उसमें से एक कॉमन लेंगे, और कॉमन लेने के बाद हम जो बचेगा वो उसको लिखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज 12x, सॉरी ये तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट इज 7x माइनस 42। अब देखिए ये 2 टर्म्स लिखे हुए हैं। अगर हम दोनों में देखें तो ऐसी क्या चीज़ है जो दोनों में है। तो अगर मैं आपको इसके फैक्टर निकाल के दिखाऊं तो 7x का फैक्टर आपका मालूम है 7 इंटू एक्स होगा, और 42 का क्या होगा 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42। तो आपका जो कॉमन आ रहा है दोनों में वो क्या आ रहा है 7 आ रहा है। ओके, 7x और 42 से कॉमन क्या आ रहा है 7। यानी कि दोनों में ऐसा क्या है जो दोनों में है, एक तो 7 इसमें भी है, और अगर हम देखें तो 42 7 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 7 इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे 7 इसमें से कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद इसमें बचा क्या, x बचा, ठीक है। माइनस लगा हुआ, माइनस लगा दीजिए, फिर 7 का 42 में डिवाइड कर दीजिए। तो 7 को 42 में डिवाइड किया तो क्या आया 6, तो यहाँ पे 6 लिख गया और ये हमारा आंसर हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ही सरल है फैक्टराइज करना एक्सप्रेशंस को। आपको क्या करना है, कॉमन लेना है, ठीक है। जो कॉमन ले लेंगे उसका हर टर्म में डिवाइड करना है। 7 जब आपने बाहर कर लिया तो 7x को डिवाइड किया 7 से, तो क्या बचा, केवल x ही तो बचा, 7 आपका बाहर है, माइनस की जगह माइनस है, और फिर 7 से 42 को डिवाइड करिए तो 6 आया। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, ब्रैकेट मानी मल्टीप्लाई होता है, 7 का x से किया 7x और 7 का 6 से किया 42। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें यही करना है, हर एक्सप्रेशंस में जितने भी टर्म्स दिए गए हैं उन सभी टर्म्स में एक जो भी चीज़ हो जो सभी में हो वो कॉमन लेके और हमें उसको ब्रैकेट के अंदर डिवाइड करके लिख देना है। सेकेंड, आप समझ गए होंगे कितना ही सरल है, 6p माइनस 12q। आपको इस तरह भी कॉमन लेके चेक कर सकते हैं कि कॉमन आएगा क्या, और नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें देखूं तो 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। इसमें 6 क्यों, क्योंकि 6 से डिवाइड हो रहा है। तो कॉमन क्या आएगा, 6 कॉमन आएगा। जब आपने 6 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा p, आपने डिवाइड कर दिया पूरी टर्म को, तो 6 से डिवाइड किया 6 बचा p, माइनस 6 से 12 को डिवाइड किया तो 6 2 जा 12 और क्या बचा q। ये आपका आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से इनको कर सकते हैं। थर्ड इज फैक्टराइजेशन करना बहुत ही सिंपल है, 7a² प्लस 14a। अब देखिए 7 इसमें भी है तो 14 भी 7 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 7 इसमें भी है, a इसमें भी है, a इसमें भी है, क्योंकि a² है तो a तो है ही है। यानी कि इन दोनों टर्म से जब कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा, 7a कॉमन आएगा। तो जब हमने 7 को भी बाहर कर लिया, इसमें a² है, 2 एक बार अंदर ले चुके हैं हम कॉमन, तो कितना बचा, एक ही बचा। करना क्या होता है, जो आपने कॉमन लिया है, जैसे 7a² था आपका, तो जो कॉमन लिया है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, a² का मतलब जानते हो आप, a इंटू a, तो एक a से a कट गया, बचा क्या आपका a बचा, प्लस फिर इससे डिवाइड करिए 14a को, तो a से a कट जाएगा 1 बचा, और 7 से 14 को डिवाइड किया क्या बचा 2। ये आंसर हो गया। यानी कि फैक्टराइज का मतलब आप समझ गए होंगे कि हमें हर टर्म से कॉमन फैक्टर लेना है पहले, कि कॉमन क्या है। जो कॉमन ले लेंगे उस कॉमन लेने के बाद हमें क्या करना है कि हर टर्म को उस कॉमन वाले से डिवाइड कर देना है, जो आंसर बचेगा उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। क्योंकि आप चेक कर लीजिए, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही संख्या आएगी। फोर्थ नंबर देखिए, -16z प्लस 20z3। ओके, चलिए इसको देखते हैं कि क्या बच रहा है इसमें। तो देखिए 4 इसमें है, 4a इसमें है। क्यों है 4, आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि
4 से ये डिवाइड हो रहा है और डिवाइड तो ये 2 से भी हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन हमें सबसे बड़ा नंबर लेना है जिससे दोनों डिवाइड हो। तो आप देखिए 4 सबसे बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर है, जिसमें 16 भी डिवाइड हो रहा है, 20 भी डिवाइड हो रहा है। आपको ज़रा भी कन्फ्यूजन है आप तुरंत यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हैं, फैक्टर निकाल के। ओके, ये देखिए क्या कॉमन आया, 2 2 इसमें से आया, 2 2 इसमें से आया, तो कॉमन क्या हो गया 2 × 2, यानी कि दोनों में से कॉमन कॉमन क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो 4 यहाँ से कॉमन आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या कॉमन आ रहा है आपका, जेड इसमें भी है, जेड की पावर 3 इसमें भी है, यानी जेड दोनों में है, तो 4 जेड कॉमन आ गया। क्या बचा यहाँ पर देखिए, डिवाइड करिए तो 4 4 जा 16, जेड से जेड कैंसिल हो गया, फिर प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा दीजिए, 4 का 20 में डिवाइड किया 5 आया। जेड आपने एक बार बाहर कर लिया है, जेड 3 बार था, तो जेड कितनी बार बचा, अभी 2 बार बचा, ये आंसर हो गया। समझ गए होंगे आप इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद कि फैक्टराइज का मतलब है कि हमें हर टर्म से कॉमन फैक्टर लेना है, फिर कॉमन फैक्टर हमारा जो आ जाएगा उसका हर टर्म में डिवाइड करके हमें ब्रैकेट के अंदर आंसर को लिख देना है। अगर आप डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं तो समझ लीजिए, नहीं तो आप इस तरह से भी कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। जब आप बहुत सारे क्वेश्चनों को करना सीख जाएंगे तो आपको कॉमन लेना अपने आप सीख जाएंगे। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 20 और 30 में से 10 कॉमन आएगा, क्योंकि 10 ऐसी संख्या है जिससे दोनों को डिवाइड किया जा सकता है और सबसे बड़ी संख्या है 10, तो हमने 10 कॉमन लिया। एल इसमें है तो एल इसमें भी है, एक बार है इसमें तो एक बार इसमें भी है, 2 बार है लेकिन एक बार तो है ना, एल कॉमन लिया, एम इसमें भी है, इस तरफ भी है तो एम भी कॉमन आएगा। 10 से डिवाइड किया, 10 2 जा 20, एल 2 बार था, एक बार कॉमन ले चुके हैं तो एक बार बचा, एम से एम कैंसिल हो गया, प्लस 10 से 30 को डिवाइड किया, 10 3 जा 30, क्या बचा आपका, एक ए बच रहा है, क्योंकि एल और एम से एल और एम कैंसिल हो गया, तो ये आंसर हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही सिंपल तरीके से हम फैक्टराइज निकाल सकते हैं और बहुत ही ये सिंपल है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। 6 नंबर देखिए, 5x² y, मिसप्रिंट हो रहा है इसमें, 5x² y माइनस क्या लिखा है ये 15xy²। अब देखिए इसमें भी 5 है तो इसमें भी 5 है, क्योंकि 5 से ये भी डिवाइड हो रहा है तो 5 तो कॉमन आने ही आना है। x इसमें भी है, x इसमें भी है तो x कॉमन आ गया, y इसमें भी है, y इसमें भी है तो y कॉमन आ गया। अब जो कॉमन लिया है इससे डिवाइड करिए, तो 5 से 5 गया कट गया, x का भाग x² में दिया तो एक x बचा और y से y कट गया, माइनस की जगह माइनस, फिर 5 से इसको डिवाइड करिए तो 5 3 जा 15 हो गया, x से x कैंसिल हो गया और y से एक y कैंसिल हो गया, लेकिन ये y की पावर 2 यानी 2 टाइम्स है तो एक बार y बचा आपका। तो आपने इतने सारे क्वेश्चंस को फैक्टराइज करके देखा और ये समझा कि जितने भी टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के दिए हुए हैं हर टर्म से हमें कॉमन फैक्टर निकाल लेना है, फिर जो कॉमन फैक्टर आएगा उसका हर टर्म में डिवाइड करना है और जो आंसर बचेगा उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, यही हमारा फैक्टराइज होता है। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, मैं सारे क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ, 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। चलिए यहाँ देखते हैं, 10 इसमें भी है लेकिन इसमें 10 नहीं है क्योंकि 10 से डिवाइड नहीं होगा, ये तो हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिससे तीनों डिवाइड हो जाए, तो वो है 5 क्योंकि 5 सबसे बड़ी संख्या है जिससे 10 भी डिवाइड होगा, 15 भी होगा, 20 भी होगा, तो आपका कॉमन क्या आ गया 5। अब इधर देखिए ए इसमें है लेकिन इसमें कहीं नहीं है, बी इसमें अकेले है, सी इसमें अकेले है, तो केवल कॉमन क्या आया 5 कॉमन आया। 5 से डिवाइड करिए, 5 2 जा 10 बचा क्या a², 5 से 15 को डिवाइड करिए, 5 3 जा 15 और 5 से 20 को डिवाइड करिए तो क्या आया 5 4 जा 20 और c², दिस इज आंसर। तो आप समझ गए कितनी आसानी से ही हम सवालों को कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। ठीक है, तो आप देखिए 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो 4 कॉमन आ गया आपका। ए इसमें भी है, ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, ये सी ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ए भी कॉमन आया। और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों में हो, क्योंकि बी इसमें अकेले और सी इसमें अकेले, तो 4a कॉमन आया। 4 से 4 को डिवाइड किया,
ए से ए स्क्वायर को डिवाइड किया तो बचा क्या यहाँ पर माइनस ए। फिर 4 से 4 कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, क्या बचा केवल बी बच रहा है, माइनस की जगह माइनस। 4 से 4 कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, बचा क्या केवल सी। दिस इज आंसर। तो आप समझ जाओगे कितना ही आसान तरीके से हम फैक्टराइजेशन इसका कर सकते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन, और वो है एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। अब देखते हैं क्या है। एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, तो एक्स कॉमन ले लिया। वाई इसमें भी है, वाई इसमें भी है, वाई इसमें भी है, तो वाई भी कॉमन आया। जेड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो जेड भी कॉमन आ गया। ठीक, आपको इस तरह से बड़ा आसान होता है, तीनों में देखना है कि हमें कौन चीज़ कॉमन आ रही है। अब जो कॉमन आई है उसका डिवाइड कर दो, तो वाई से वाई कट गया, जेड से जेड कट गया, एक्स से एक्स कट गया, लेकिन एक्स 2 बार था तो 1 बार बच गया। यहाँ भी देखिए एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कट गया, भाग दिया हमने तो 1 आया, लेकिन वाई यहाँ पर 2 बार था तो 1 बार वाई बच गया। यहाँ पर जेड 2 बार था तो 1 बार जेड यहाँ बच गया, और बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे डिवाइड में। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूरा कंप्लीट हो गया। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, उसका भी यही है, क्वेश्चन सेम इसी तरह का है, वो भी लिखा हुआ है फैक्टराइज। बहुत ही आसान है, आपको बिल्कुल भी इसमें तनाव नहीं लेना है, बहुत आराम से समझेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अब इसमें 4 टर्म दिए हैं, अभी तक जो हम सवाल कर रहे थे उसमें लगभग 3 या 2 टर्म्स दिए गए थे एक्सप्रेशंस में, इसमें 4 टर्म्स दिए गए हैं। अब ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो चारों में कॉमन आए, तो हम दो दो में भी कॉमन लेके देख सकते हैं, इन दो को अलग कर सकते हैं, इन दो को अलग कर सकते हैं। जैसे इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, तो हम दोनों से केवल एक्स कॉमन ले लिया। ओके, जब हमने एक्स को कॉमन लिया तो एक्स से एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया तो एक्स बचा। ये देखिए एक्स स्क्वायर में एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स, एक एक्स से एक्स कट गया तो क्या बचा एक्स, जो बचा वो हमने लिख दिया। फिर एक्स से एक्स को डिवाइड किया तो एक्स से एक्स डिवाइड हो गया, बचा क्या वाई। तो ये भी देखना है कि यदि 4 टर्म आपको दिए गए हैं और यदि चारों से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है तो हम दो दो टर्म से कॉमन ले सकते हैं, इन दो से अलग कॉमन ले लीजिए, उन दो से अलग ले लीजिए। जैसे प्लस लगा है तो लगा दिए, इसमें दोनों में ऐसी क्या चीज़ है जो दोनों में 8, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, तो 8 कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पर x बचा, और यहाँ से क्या बचा y। अब देखिए ये अलग टर्म्स हो गया, एक टर्म्स ये हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें भी x प्लस वाई है, इसमें भी x प्लस वाई है, इस तरफ भी x प्लस वाई है, इस तरफ भी x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कॉमन ले लीजिए। जब आपने x प्लस वाई कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, केवल x बचा, और यहाँ से क्या बचा, प्लस 8 बचा। सो दिस इज आंसर। ठीक है, फिर से देख लीजिए, यहाँ पर 4 टर्म एक्सप्रेशंस में दिए गए थे और ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो चारों से कॉमन आ सके, जो चारों में हो, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी। तो हमने दो दो से भी ले सकते हैं, इन दो टर्म से हमने कॉमन क्या ले लिया, x, क्योंकि दोनों में x है। ओके, कॉमन फैक्टर निकालना आपको आना चाहिए। तो जब हमने x लिया तो x स्क्वायर में भाग दिया तो x बचा, और फिर x y में भाग दिया तो x से x कैंसिल हो गया, केवल y बचा। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 8। जब 8 हमने बाहर कर लिया, कॉमन ले लिया, तो 8 से डिवाइड किया तो 8 से 8 कट गया, तो क्या बचा x। यहाँ पर 8 से 8 कैंसिल हो गया तो क्या बचा y। अब इसमें भी x प्लस वाई है, इसमें भी x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई कॉमन ले लीजिए। जब हमने x प्लस वाई कॉमन लिया तो बचा क्या, एक x ये बचा और एक 8 ये बचा। दिस इज आंसर। 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। चलिए यहाँ पे देखते हैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं और इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं। ये देखिए 15 है, ये 6 है, तो x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x भी कॉमन आ जाएगा। और देखिए 15 और 6 का कॉमन क्या आएगा, वो आएगा 3। ओके, क्योंकि 3 से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं और 3 से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, और सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। तो बड़ा नंबर क्या है, 3। ठीक है, तो आपने कॉमन लिया इन दोनों से 3x। जब आपने 3 और x कॉमन लिया तो 3 से डिवाइड करिए 15 को तो 5 आया, x से x कट गया, क्या बचा y। फिर 3 से 6 को डिवाइड किया तो 2 बचा, और x से x कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया 5y माइनस 2 प्लस। अब इन दोनों में देखिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो दोनों में कॉमन आ रही हो, तो जब कुछ ना कॉमन मिले तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 1। और जब 1 कॉमन लिया तो वही संख्या अंदर बचेगी, 1 से डिवाइड करेंगे तो 5y, और 2 को डिवाइड करेंगे तो 2। अब देखिए 5y माइनस 2 इस तरफ भी है, 5y माइनस 2 इस तरफ भी है, तो 5
y माइनस 2 हमने क्या किया, दोनों तरफ से कॉमन ले लिया। जब हमने दोनों तरफ से 5y माइनस 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, एक तो देखिए 3x बचा और दूसरा क्या बचा, +1। सो दिस इज आंसर। तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि यदि 4 टर्म्स भी दिए गए हैं तो हम 2 को कॉमन लेंगे, फिर जो आएगा फिर उसमें से कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट, ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। यहाँ पर देखिए x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x हमने कॉमन ले लिया तो a प्लस b बचा। ओके, जब आप x को बाहर कर लिया तो बचा क्या, a बचा और प्लस बचा और b बचा, लिख दिया। यहाँ पे देखिए यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो y हमने कॉमन ले लिया। जब हमने y कॉमन लिया तो बचा क्या, यहाँ पर देखिए a बचा, माइनस का माइनस से गुणा हुआ, ये देखिए, चाहे भाग समझ लीजिए, डिवाइड समझ लीजिए, तो माइनस का माइनस से किया तो प्लस तो आना ही है, और y से y कैंसिल हो गया तो बचा क्या, b। ठीक है, फिर से देख लीजिए, यहाँ पर x कॉमन आया तो a प्लस b बचा। यहाँ पर देखिए माइनस लगा था, हमने माइनस लगा दिया, यहाँ भी y है, इस तरफ भी y है, तो y कॉमन ले लिया तो बचा a, और माइनस से माइनस को डिवाइड किया तो प्लस, और बचा क्या, y से y कैंसिल हो गया तो b। a प्लस बी इस तरफ भी है, a प्लस बी इस तरफ भी है, तो a प्लस बी दोनों से कॉमन ले लो। जब हमने a प्लस बी को कॉमन ले लिया तो बचा क्या, एक x बचा और ये माइनस का y बचा। सो दिस इज आंसर। ये है फैक्टराइजेशन आपका। तो निश्चित रूप से आपको अब समझ में काफ़ी चीज़ें आ रही होंगी। 4th नंबर देखिए, 15p³ प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं क्या कॉमन आ सकता है। ये देखिए एक नंबर दिया है, इस नंबर में कोई न p है न q है, तो इसको हम चाहेंगे तो बाहर भी ले सकते हैं इसको। इसको हम बाद में ले जा सकते हैं और इसको इधर ले आइए। क्यों, इसके साथ ना p है ना q है, इसमें भी p q है, इसमें भी q है, इसमें भी p है, इसमें कुछ नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा नंबर है जो कि केवल नंबर है शायद, इसमें एलजेब्रा कुछ भी नहीं है, वेरिएबल्स कुछ भी नहीं है। तो इसको आप उस तरफ ले जाइए और उस वाले को इस तरफ ले आइए। तो 15p³ और 15 की जगह लिख दीजिए 25p प्लस 9q, और जो 15 है नंबर केवल अकेला है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, उसको बाद में लिख दीजिए। अब आप देखते हैं कॉमन क्या ले सकते हैं। 5 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों को, 5 3 जा 15, 5 5 जा 15, 25, और यहाँ भी p है, यहाँ भी p है, तो हमने कॉमन के ले लिया 5p। ठीक, डिवाइड करिए 5 से, तो 5 से 15 को डिवाइड किया, क्या आया, 3 आया, p से p कट गया, बचा क्या, q। प्लस की जगह प्लस लगा दीजिए, 5 से 25 को डिवाइड किया, 5 आया, और p से p कैंसिल हो गया, तो ये बचा 3q प्लस 5। यहाँ देखिए क्या आएगा, 9 और 15 में क्या कॉमन आएगा, आपको मालूम है 9 के फैक्टर होते हैं 3 × 3 और 15 के फैक्टर होते हैं 3 × 5। कॉमन क्या आना है, आपको मालूम है कॉमन क्या आ रहा है, दोनों से 3 आ रहा है, तो 3 आपने कॉमन ले लिया, तो 3 से 9 को डिवाइड किया, 3 आया, q की जगह q बचा, प्लस की जगह प्लस लगा, 3 से 15 को डिवाइड किया, 5 आया। अब देखिए 3q प्लस 5 इधर भी है, 3q प्लस 5 इधर भी है, तो 3q प्लस 5 को हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा आपका, 5p बचा और प्लस 3 बचा, तो वही ब्रैकेट में लिख दिया, दिस इज आंसर। तो आप समझ गए होंगे कि बड़े आसानी से और आराम से ये सवाल फैक्टराइज होते चले जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको समझ में भी आ रहे होंगे। इसका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी पूरा कर लेते हैं। z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz, इसमें भी 3 टर्म्स दिए गए हैं। ओके, ये एक अलग दिया है, ये दिया है और ये दिया है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो तीनों में है। तीनों में अगर हम देखें कोई चीज़ कॉमन आ रही है, तो z इसमें है, कहीं नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 7 कहीं नहीं है। कुछ सवाल इनकम्प्लीट है क्या, 1 मिनट देख लेते हैं जरा। ये सवाल है z माइनस 7 1 मिनट देखते हैं। ये z माइनस 7 लिखा रहने दीजिए, ऐसे करके देखते हैं। ये इसको जैसा कि तैसा लिख दीजिए। आगे चलिए, एक्स वाई इसमें भी है, एक्स वाई इसमें भी है,
ये 7 है, ये जेड है, तो एक्स वाई इसमें भी है, एक्स वाई इसमें भी है, तो दोनों से एक्स वाई कॉमन ले लीजिए। जब हमने एक्स वाई कॉमन लिया तो क्या बचा, 7 बचा, माइनस की जगह माइनस लगा दीजिए। देखिए इसमें 3 टर्म्स थे, तो तीनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही थी, तो फर्स्ट वाले को हमने जैसे कि तैसा लिख दिया। इन दोनों में से कॉमन कुछ आ रहा था, एक्स वाई इसमें भी था, एक्स वाई इसमें भी था, तो एक्स वाई जब कॉमन लिया तो क्या बचा, 7 बचा, माइनस की जगह माइनस बचा, एक्स वाई बाहर हो गया तो क्या बचा, जेड बचा। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है वो जेड माइनस 7 है और यहाँ पर 7 माइनस जेड है, तो दोनों चीज़ों में माइनस का डिफरेंस है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम क्या करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या करेंगे। तो आपके लिए एक तरीका बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको हमेशा ध्यान करना है। ये जेड माइनस 7 है प्लस एक्स वाई है, ये 7 माइनस जेड है, तो इसको अगर हम जेड माइनस 7 लिख सकते हैं, लेकिन कब लिख सकते हैं, इसको उल्टा करके लिख सकते हैं माइनस वाले को, लेकिन उसके पहले जो साइन है, जैसे ये प्लस का बना है तो इसको क्या करना होगा, माइनस का करना होगा। अगर ये प्लस का साइन माइनस का कर देंगे तो जो ब्रैकेट के अंदर की संख्या है वो हम माइनस वाली उल्टी करके लिख सकते हैं। अगर ये हम इसको उल्टा करके लिख दें तो ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम हो जाएगी, लेकिन शर्त क्या है कि उसके पहले जो साइन था वो आपको क्या करना था, माइनस का करना था। ठीक, अब कॉमन क्या आ गया आपका, जेड माइनस 7 इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, तो जेड माइनस 7 कॉमन ले लीजिए। जब हमने कॉमन लिया जेड माइनस 7 से, जेड माइनस 7 को डिवाइड किया हमने, तो यहाँ पर जेड माइनस 7 कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ बचा क्या, इस तरफ कुछ नहीं बचा, तो केवल 1 बचा, और यहाँ क्या बचा, माइनस एक्स वाई बचा। सो दिस इज आंसर। ये आपका जो लास्ट आंसर है जेड माइनस 7 और सेकंड ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स वाई। सो ये क्वेश्चन भी आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो आपका कंप्लीट हुआ। तो ये भी इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपके सारे क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 तक। ओके, और इस तरह से आपकी 14.1 एक्सरसाइज थी वो भी आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। और ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ 3 टर्म्स दिए गए थे। पहले वाले तीनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही थी, तो फर्स्ट वाले को हमने जैसा था वैसे ही लिख दिया। दोनों में से लास्ट सेकंड और थर्ड में से एक्स वाई कॉमन लिया, उससे भाग दिया हमने एक्स वाई से, तो यहाँ 7 बच गया, और यहाँ एक्स वाई को डिवाइड किया एक्स वाई से, तो जेड बच गया। अब शर्त क्या थी, शर्त ये थी कि जेड माइनस 7 है, यहाँ जेड 7 माइनस जेड है, उल्टा है। प्लस में होता तो हम किसी को भी उल्टा सीधा करके लिख सकते हैं, चाहे 2 + 3 लिखो, चाहे 3 + 2 लिखो, 5 भी आएगा, लेकिन माइनस में ऐसा नहीं है। तो माइनस में ऐसा नहीं है तो हमें तो जेड माइनस 7 चाहिए, यहाँ 7 माइनस जेड दिया है। जब तक हम यहाँ जेड माइनस 7 ही लिखेंगे हमारा कोई चीज़ कॉमन आएगी ही नहीं। और जब कॉमन नहीं आएगी तो हमारा एक्सप्रेशन फैक्टराइज नहीं होगा। तो इसको उल्टा करके लिखने के लिए तरीका क्या है कि उसके पहले आप जाइए ब्रैकेट के बाहर, जहाँ भी जो साइन है, अगर वो प्लस का है तो माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस का होता तो प्लस कर देते। जब ये साइन चेंज हो जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर के जो माइनस के नंबर है वो चेंज हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसी कहीं ज़रूरत पड़ती है तो आपको ध्यान रखना होगा। तो ये 7 माइनस जेड माइनस 7 हो गया, लेकिन हमने इस प्लस को क्या करना पड़ा, माइनस करना पड़ा। आप इनका मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए और इनका मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, सेम आएगा। तो जेड माइनस 7 दोनों तरफ आ रहा था तो हमने कॉमन ले लिया। जब जेड माइनस 7 से जेड माइनस 7 को डिवाइड किया तो 1 आया, और माइनस एक्स वाई यहाँ बचा आपका। सो दैट्स इट आंसर। और इस तरह से आपका ये 14.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ और आपकी जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपका अगले टर्न पर पढ़ेंगे। ओके बेटा।